इसके अंदर स्टूडेंट्स हम पढ़े हैं इक्वेशंस रिड्यूसेस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो हमने स्टूडेंट्स इसकी टाइप नंबर 1 की थी, कल हमने टाइप नंबर 2 स्टार्ट की थी। आज हम फिर उसी टाइप नंबर 2 के फर्दर 2 क्वेश्चंस करेंगे और टाइप नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। तो टाइप नंबर 2 के स्टूडेंट्स कल जो हमने 2 क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम या इशू हो तो अभी मुझसे शेयर कर सकते हैं। आपके पास 1 से 2 मिनट हैं, आप टाइम लें। अगर कल के लेक्चर के अंदर आपको कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें, वरना फिर स्टूडेंट्स हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम टाइप 2 के ही क्वेश्चन 2 और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ओके, जो स्टूडेंट्स मुझे सलाम करें बेटा उन सबको वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से लाइव आ जाएं, ज्वाइन कर लें। सिर्फ 6 स्टूडेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं आज ऑनलाइन। क्या बात है, आज बच्चे क्यों नहीं ऑनलाइन? चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से मुझे बताएं, कल के लेक्चर में कोई इशू तो नहीं है आपका? चलें बेटा स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज के लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास 4x + 1 / 4x - 1 प्लस 4x - 1 / 4x + 1 = 2 1/6। मैंने आपको कहा था कि आपने कोई एक फंक्शन सेलेक्ट करना है जो सेम होगा। अब ये आपके पास ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं, तो आप चाहे इसको लेट कर लें चाहे इसको लेट कर लें, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 4x + 1 / 4x - 1 = y and taking reciprocal आपके पास आएगा 1 / y = 4x - 1 / 4x + 1। हमने क्या किया बेटा, हमने 4x - 1 आपके पास बेटा 4x + 1 / 4x - 1 को हमने y के को लेट किया, इसका फिर हमने रेसिप्रोकल लिया। रेसिप्रोकल मतलब हमने वैल्यूज को उल्टा दिया, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले गए, डिनोमिनेटर को हम नोमिनेटर में ले आए। तो आपके पास आया 1 / y = 4x - 1 / 4x + 1। अब हम इन दोनों वैल्यू को अपने गिवन क्वेश्चन में पुट करेंगे। गिवन क्वेश्चन आपके पास क्या है, 4x + 1 / 4x - 1, ये आपके पास y आ जाएगा, प्लस 4x - 1 / 4x + 1, ये आपके पास इक्वल्स टू है 1 / y के आ जाएगा। इस इक्वल्स टू के अंदर हम सॉल्व करेंगे इस राउंड ऑफ वैल्यू को। 6 2 आपके पास होता है 12 + 1 आपके पास आएगा 13/6। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करने के डिनोमिनेटर में आपके पास y और 6 आ रहा है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 6y ऑन बोथ साइड। आपके पास आएगा 6y × y प्लस 6y × 1 / y = 6y × 13/6। ये 6y और y आपके पास हो जाएगा 6y², ये y से कैंसिल, 6 1 6 = आपके पास आ जाएगा 6 6 से कैंसिल 13y। नेक्स्ट स्टेप में हम इस 13y को उठा के यहाँ पे लेफ्ट तरफ ले आएंगे, तो आपके पास आएगा 6y² - 13y प्लस 6 = 0। ये आपके पास बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जल्दी से सारे बच्चे मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाई है ये समझ आ गई है, किस तरह आई, किस तरह हमने वैल्यूज को लेट किया, किस तरह हमने पुट किया। सारे बच्चों को ये क्लियर है? अगर सबको क्लियर तो जल्दी से मुझे बताएं, फिर हम फर्दर क्वेश्चन को लेके चल सकें। ज़हरा बेटा आपकी अकेले की वीडियो स्टक हो रही है, मतलब कि आपके नेट का इशू है, बाकी सब स्टूडेंट्स को तो कोई इशू नहीं है वीडियो के अंदर। आप ज़रा अपना नेट कनेक्शन चेक कीजिएगा बेटा। बाकी किसी स्टूडेंट ने मुझे अभी तक वीडियो स्टक होने का नहीं कहा, सिर्फ आपने ही मुझे वीडियो स्टक होने का कहा है। ज़रा आप अपना नेट चेक कीजिए। तो जी बेटा आप सबको क्लियर है? इम्तिसल बेटा या बेटी मुझे नहीं पता, इम्तिसल नाम लड़की का है लड़के का है बेटा, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको क्लियर है? आप मुझे इसकी मिड टर्म ब्रेक बता रहे हैं, जल्दी से मुझे बताएं यहाँ तक क्लियर है आपको क्वेश्चन?
आलिया, उस्मान, सना, चलें 4-5 स्टूडेंट्स का मैसेज आ गया, बाकी भी होपफुली क्लियर का मैसेज ही कर रहे होंगे। नेक्स्ट बेटा इसकी मिड टर्म ब्रेक देखते हैं। इसकी जो मिड टर्म आपके पास होगी आएगा 6y² माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप मिड टर्म ब्रेक किस तरह करते हैं, आप सेंटर वाली टर्म को इस तरह ब्रेक करते हैं कि जमा करें वापस यही सेंटर वाली टर्म आए, मल्टीप्लाई करें तो वो प्रोडक्ट आपके पास आए, जो आपके पास 36 आ रहा है इसका प्रोडक्ट आना चाहिए। तो -9 और -4 ऐड करें, आपके पास आएगा -13 और -4 और -9 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास क्या आता है प्लस का 36। तो हमारे पास ये मिड टर्म ब्रेक भी होगी। नेक्स्ट फर्स्ट 2 टर्म से आपके पास कॉमन आ रहा है बेटा जी 3y कॉमन आ रहा है, आपके पास आएगा जी 2y माइनस 3, यहाँ से आपके पास माइनस आ रहा है जी 2 कॉमन, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपके पास आ जाएगा 2y माइनस 3 एंड 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी, 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, आपके पास आएगा y इज इक्वल्स टू 3 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2 आपके पास नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, आपके पास आ गया y इज इक्वल्स टू 3/2 एंड y इज इक्वल्स टू 2/3। नेक्स्ट बेटा हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने लेट की थी। लेट हमने किया था 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3/2। यहाँ पे भी ऐसे ही हम करेंगे, 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2/3। नेक्स्ट यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 2 इधर ऊपर मल्टीप्लाई 3 नीचे मल्टीप्लाई, ऐसे ही 3 ऊपर मल्टीप्लाई 2 नीचे मल्टीप्लाई। तो दोनों इक्वेशंस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास आएगा, पहले मैं इससे सोल्व इससे इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इससे इक्वेशन नंबर 2 कह लें। पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास है जी 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 4x प्लस 1 और आएगा 3 4x माइनस 1। नेक्स्ट बेटा आपके पास आएगा 2 4 द 8x प्लस 2 1 द 2 इज इक्वल्स टू 3 4 द 12x माइनस 3। ओके, फिर स्टूडेंट्स हम इन दोनों वैल्यूज को उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे, तो आपके पास आएगा 12x माइनस 3 माइनस 8x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 12x माइनस 8x 4x माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू 5/4। इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 को लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 आपके पास आएगा जी 3 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 4x माइनस 1। 3 4 द 12x प्लस 3 8x माइनस 2, 12x प्लस 3 माइनस 8x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 5/4। तो सोल्यूशन सेट आपके पास मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 5/4 और माइनस 5/4। ये बेटा आपके पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं ये आपको क्वेश्चन क्लियर है। बेटा ये क्वेश्चन क्लियर, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वन चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो मोस्टली एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 में से आता है। आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है उसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है उसके अंदर पहले लॉन्ग 1.3 और 1.4 में से आता है। ओके, जी अब्दुल्ला बेटा मैंने आपके कमेंट नोट किया है। इस तरह मैं लेक्चर्स को इससे लेके चल रहा हूँ बेटा, जब तक आपके 9th क्लास के पेपर कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक सिलेबस को हमें इस तरह स्लोली ही लेके चलना होगा। ओके, जब आपके पेपर्स हो जाएंगे
तो फिर हम इसको सिलेबस को बहुत स्पीड अप लेके चलेंगे। आप बेफिक्र हैं, इतना स्लो इसलिए चलने का मकसद ये है कि अभी आपके पेपर होना है प्रीवियस क्लास के, जब वो हो जाएंगे तो तब हम सिलेबस को बड़ी तेज़ी से लेके चलेंगे। आप देखिएगा बड़ा मज़ा आएगा तब आपको। अभी मैं खुद बड़ा इसमें हो जाता हूँ कि एक ही सवाल मुझे बार बार कराना पड़ता है। ओके अब्दुल्ला बेटा, आपके कमेंट का जो आंसर था आपको समझ आ गया है कि मैं इस तरह क्यों कर रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको क्यों लेके चल रहा हूँ। ओके इस तरह आपका जो बेसिक है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह जब नेक्स्ट चैप्टर्स में चलेंगे तो हमारी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी बन जाएगी टीचर स्टूडेंट की, और आप मुझे फ्रीली क्वेश्चन भी कर सकेंगे, बड़ा फ़ायदा होगा इस तरह हमें। अभी स्लो हम इसलिए चल रहे हैं कि हमें अभी 9th के पेपर देने हैं। जब 9th के पेपर हो जाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड को तेज़ भी करेंगे, और जो सेम क्वेश्चंस होंगे उनको मैं आपको होमवर्क भी दिया करूंगा। ओके नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम इस तरह ही है, मगर थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ी सी चेंज है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 हम शुरू करेंगे। अब इसी तरह के क्वेश्चन है, मगर उसमें जो कांस्टेंट है वो आपके पास ए है, जनरल कांस्टेंट उसने दे दिया है, कोई इशू वाली बात नहीं, हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। बेटा इंशाल्लाह जल्दी डेट शीट आ जाएगी, यानी करीब डेट शीट आने वाली है आपकी, जब आएगी तो आपसे शेयर कर ली जाएगी। ओके तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस माइनस है सेंटर में, माइनस x प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू में है आपके पास 7 ओवर 12। तो मुझे बताएं अब हम किसको लेट करेंगे। बेटा अब आपके पास लेट कर लेंगे हम, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए एंड टेकिंग रेसिप्रोकल, आपके पास आएगा 1 ओवर वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए। तो हम दोनों वैल्यूज को स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। अब जो आपका गिवन क्वेश्चन है एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 7 ओवर 12। तो आपके पास आएगा बेटा जी y माइनस 1 ओवर वाई इज इक्वल्स टू 7 ओवर 12। तो इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे। क्वाड्रेटिक में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम इसको 12y से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, नीचे जो वैल्यू होगी उससे आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास आएगा 12y मल्टीप्लाई बाय y माइनस 12y मल्टीप्लाई बाय 1 बाय y इज इक्वल्स टू 12y मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 12। तो आएगा 12y स्क्वायर, y से कैंसिल, माइनस 12 इज इक्वल्स टू 12 से कैंसिल 7y। इसको रीअरेंज कर लेंगे, आपके पास आएगा 12y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है वो आपके पास आई है 12y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। 12 तो होता है आपके पास 144। तो ज़रा आप मुझे अभी क्या सर सेम क्वेश्चंस बार बार ना करवाएं, तो मुझे इसकी मिड टर्म ब्रेक बताएं ज़रा। आप सबसे मेरा सवाल है 12 तो होता है आपके पास माइनस 144 आ रहा है, तो मुझे 7 को ब्रेक करना है, जमा करूं 7 आए पर मल्टीप्लाई करूं माइनस 144 आए। तो जल्दी से स्टूडेंट्स मुझे बताएं इसका मिड टर्म ब्रेक आपके पास क्या होगी। हरी अप जल्दी कीजिएगा, मैं देखना चाहूँगा कि कौन कितनी जल्दी कितनी फास्टली दिमाग को यूज़ करते हैं और मुझे इसका आंसर देता है। हरी अप जल्दी कीजिएगा बेटा, मुझे इसका आंसर दीजिएगा 12y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 12। इसकी मिड टर्म ब्रेक 12 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है माइनस 144। तो माइनस 144 हमें चाहिए, हमारे पास 7 है जी। इस्तेमाल बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 16 माइनस 9 करें तो आपके पास आता है 7, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर में आता है 144। बच्चों को बताना है पहले।
तो जी बेटा लेक्चर थोड़ा सा हम यहाँ पे रोक रहे हैं, एक सर्वे करवा रहे हैं। आपके सामने 2 क्वेश्चंस आएंगे, आपने उनका आंसर बताना है। एमसीक्यू के तौर पे ही होंगे, ऑप्शन भी नीचे होंगे, आपने उनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। लेक्चर थोड़ा सा हम यहाँ पे रोक रहे हैं, एक सर्वे के आपके पास सर्वे हमने करवाना है। 2 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आपने उनकी ऑप्शंस पिक कर लेनी है। पहला आपके पास आया, व्हाट यू थिंक विच वन इज बेटर, सेल्फ स्टडी, ग्रुप स्टडी। आप बताएं इनमें से कौन सा जो आपके पास है, व्हाट यू थिंक अबाउट वन इज बेटर, सेल्फ स्टडी बेहतर है या ग्रुप स्टडी बेहतर है। आपने इसके बारे में जो आपका अपना माइंड कहता है उसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, और जो सेकंड एमसीक्यूज है आपके पास उसको आप देख लें, मेरे सामने भी। चलिए बेटा टाइम अप हो गया, होपफुली आपने ये मार्क कर दिए होंगे। नेक्स्ट आपके पास हम अपने क्वेश्चन पे थे, इसकी मिड टर्म ब्रेक आपने मुझे बताई थी 12y² माइनस आपके पास आएगा 16y और प्लस आपके पास आएगा 9y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। आपके पास बेटा फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन आ रहा है जी 4y कॉमन लेंगे, आपके पास आएगा 3y माइनस 4। यहाँ से आपके पास कॉमन आ रहा है जी 3, बचेगा आपके पास 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 12। इन दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है आपके पास 3y माइनस 4 और बचेगा आपके पास 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। आपके पास रह जाएगा बेटा 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इनको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आएगी y इज इक्वल्स टू 4/3 और यहाँ से आपके पास आएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 3/4। हमने y की वैल्यूज फाइंड कर ली, इधर हम नंबर हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट हम y की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने शुरू में लेट की थी। लेट हमने किया था बेटा y को x माइनस a ओवर x प्लस a इज इक्वल्स टू 4/3। यहाँ से भी आपके पास आएगा x माइनस a ओवर x प्लस a इज इक्वल्स टू माइनस 3/4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके आप x की वैल्यू निकाल लीजिएगा और सोल्यूशन सेट को फाइंड कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे जो फर्दर क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने इसको खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है मुझे। ओके, तो बेटा एक चीज़ मैं आपको बता चलूँ, हमने जो वैल्यूज़ लेट की थी उसको दोबारा क्वेश्चन में पुट करना लाजमी होता है। इसलिए पुट करना होता है क्योंकि जिस वेरिएबल में आपके पास क्वेश्चन होता है उस वेरिएबल का ही आपने आंसर निकालना होता है। ओके, तो बेटा ये आपके पास हमने वैल्यू पुट कर ली, इसका आंसर आप खुद निकालेंगे। इस क्वेश्चन में कोई इशू या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएंगे, वरना हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फर्दर मेथड पढ़ेंगे, आप इक्वेशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, चलिए मुबशर बेटा आप मुझे इस क्वेश्चन के हवाले में बताएं, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है? स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के हवाले से बताएं, आपको समझ आया है? इस क्वेश्चन को फर्दर आप खुद सॉल्व करेंगे। ओके, चलें बेटा आपने लेक्चर के एंड पे लेक्चर के बारे में रिव्यूज़ लाजमी देने हैं और जिन स्टूडेंट्स ने फॉलो नहीं किया अभी तक वो मुझे फॉलो भी करेंगे और लेक्चर के एंड पे अपने रिव्यूज़ भी लाजमी देंगे। ओके, लेक्चर के हवाले से आपने रिव्यूज़ आपने लाजमी देने हैं, जिस तरह का भी आपके माइंड में लेक्चर लगा आपने वो चीज़ लाजमी बतानी है। ओके, तो स्टूडेंट्स हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं यहाँ पे। कल तक के लिए कल हम नेक्स्ट टाइप 3 पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।